18 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी दौर, और उसी दिन सामने आए एक खबर जिसने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया। खबर थी कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में नेताजी की मौत उसी दिन हो गई थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नेताजी ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से जापान की ओर जा रहे थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी खराबी आए और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे और कुछ घंटों बाद एक जापानी सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखी गईं। लेकिन इस कहानी को लेकर शुरू से ही संदेह बना रहा। कई लोगों का मानना था कि नेताजी जैसे साहसी और रणनीतिक नेता इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते थे। वर्षों तक यह अफवाह फैलती रही कि वे जीवित हैं और गुप्त रूप से कहीं रह रहे हैं। कुछ दावों में कहा गया कि वे सोवियत संघ पहुंचे थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें भारत में एक साधु के रूप में देखे जाने की बात भी कही। हालांकि इन दावों के समर्थन में कभी ठोस और प्रामाणिक सबूत सामने नहीं आए। इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर 3 प्रमुख जांच आयोग गठित किए। शाहनवाज समिति और खोसला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु को स्वीकार किया। लेकिन 2005 में आई मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बावजूद सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। आज लगभग 8 दशक बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या वे सच में उस विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे, या इतिहास के किसी अंधेरे पन्ने में छिपी है उनकी आखिरी कहानी? ये सवाल आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में जिंदा है। लेकिन एक सच बिल्कुल साफ है, नेताजी का साहस, उनका संघर्ष और आजादी के लिए उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। उनके शब्द आज भी देश के हर नागरिक को प्रेरित करते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।